अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस ड्रामा सीरीज़ के ट्रेलर 2 का रिव्यू कम और इस सीरीज़ के हवाले से काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास आज आप लोगों के लिए मौजूद है, तो उन पर बात होगी। मिसाल के तौर पर मेरी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट मुझे पढ़ने को मिला, जिसमें लिखा गया था कि नूर प्ले, जो कि एक अरबी चैनल है और उसके पास कुरुलुश और हान को अरबी ज़ुबान में तर्जुमा करने के राइट्स मौजूद हैं, और यही चैनल अरब दुनिया में इन तारीखी ड्रामा सीरीज को अरबी में तर्जुमा करके पेश करता है। तो इस चैनल ने ये पोस्ट की है कि कुरुलुश और हान को दूसरे सीजन के लिए रिन्यू कर दिया गया है। तो इस खबर के हवाले से मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि ये खबर ठीक है या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान के सीजन 2 रिन्यू करने या ना करने के बारे में तुर्की के जर्नलिस्ट बरसन आल्तुन ताश ने अपने एक पोस्ट पर एक कमेंट का जवाब दिया है। तो वो कमेंट क्या है, और बरसन आल्तुन ताश की इस कमेंट ने इस सीरीज के व्यूअर्स में फिर से हलचल मचा दी है, इस बारे में जानेंगे। और नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान ड्रामा सीरीज के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद है कि बुरहान बे का किरदार खत्म किया जा रहा है। तो ये किरदार किस एपिसोड में खत्म होगा और किसके हाथों खत्म होगा, इस पर बात करेंगे। और दैफने के किरदार के हवाले से जो ट्विस्ट मैंने ये दूसरा ट्रेलर आने से पहले अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसके अलावा एक और नया ट्विस्ट भी आने वाला है जिस पर आज की वीडियो में बात होगी। तो आइए नाज़रीन इकराम, इन सब दिलचस्प मौज़ूआत पर बात करते हैं आज की वीडियो में। तो अगर ड्रामे की बात की जाए तो बाज़ाब्ता तौर पर हम अब 1326 ईस्वी में दाखिल हो चुके हैं, जो सुल्तान मुराद अव्वल की पैदाइश का साल है, जिसके मुताबिक उस्मान बे के बच्चों की उम्रें कुछ ये बनती हैं। और हान की उम्र इस वक्त 38 से 40 साल के दरमियान है। अलाउद्दीन की उम्र 37 से 38 साल तक है। इसके अलावा फातिमा की उम्र 30 से 31 साल है और हलीमा 26 साल की है। और हलीमा बेशक फर्जी किरदार है, लेकिन मैं ये उसकी उम्र ड्रामे की कहानी के हिसाब से बता रही हूँ। इसके बाद आते हैं बुरहान बे की तरफ, यानी कि वो किरदार जो कि इस सीरीज में 7 साल तक रहा, जिसका असल नाम ये तोजान था। और सीरीज में बुरहान एल्ब, जो कि बाद में बुरहान बे बने, ये उस्मान बे के हम उम्र दिखाए गए और हर जंग में उस्मान और बाद में ओरहान के शाना बशाना रहे। बुरहान बे वो लेजेंडरी जंगजू थे जो कि अपने सरदार के साथ वफादारी की सबसे बेहतरीन मिसाल थे। उस्मान बे के राइट हैंड थे और उन्हें उनके राजों का रखवाला भी कहा गया। तो नाज़रीन इकराम, इनका किरदार इस सीरीज से एपिसोड 22 में ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरे इस किरदार के बारे में शुरू से यही कहना था कि अगर इस जंगजू को इतने लंबे अरसे तक रखना था तो उसे कोई तारीखी नाम ही दे दिया जाता, मिसाल के तौर पर आकचा खोजा या हसन आल्प वगैरह। लेकिन महमद बुज़दैक शायद इस सीरीज में काम करने वाले अदाकारों को तारीखी नाम नहीं देते कि फिर इन्हें उन आल्प्स के हवाले से जो कारनामे तारीख की किताबों में मौजूद हैं वो दिखाने की व्यूअर्स डिमांड करते। इसलिए शायद तारीखी आल्प्स ही इन्हें पसंद नहीं थे, ताकि वो बड़ी आसानी से अपनी मन मर्जी की तारीख दिखा सके और कोई एतराज़ भी ना कर सके। बहरहाल, ईद का किरदार ख़त्म करने की पहली वजह तो यही है कि जाहिर सी बात है कि सीज़न अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है और उस्मान बे के साथियों के किरदार बारी बारी ख़त्म किए जाएंगे, क्योंकि बुरहान के बाद यकीनन जैरकोताई या तोराहान की बारी आएगी। और दूसरी बात यह कि ऐसा लगता है कि ईद को नई सीरीज़ इश्क व तख्त में किरदार की ऑफ़र हुई है, क्योंकि यही सेम प्रोडक्शन वो सीरीज़ भी बना रही है। और वैसे तो बुरहान के किरदार को इस सीरीज़ में दस्तूर से ज़्यादा डायलॉग नहीं दिया गया या फिर उनसे दस्तरखान पर 2-3 गाने गवा दिए गए, लेकिन ईद की डेडिकेशन और कमिटमेंट 2019 से लेकर ये पिछले जुमे तक, जो कि इनकी फिल्मिंग का आखिरी दिन था, तब तक 7 साल तक रही। तो हम चाहते हैं कि उनकी एंडिंग भी ऐसी दिखाई जाए जिससे हम इन्हें ज़्यादा मिस करें, और वो इस किरदार के शायान शान हो, ना कि बालबन और दुमरुल जैसी, जिनकी मौत पर ओरहान की आंख से एक आंसू तक न निकला। और मुझे हैरानी इसी बात की है कि जब इतने अहम तारीख़ आल्प्स की मौत के सिनेरियोज इतने कैजुअली लिखने हैं, फिर इनकी हम व्यूअर्स के साथ बॉन्डिंग बनाने की क्या तुक है। पहले इन दोनों के मज़ाहिया सीन दिखाकर व्यूअर्स के साथ बॉन्डिंग बना दी गई और फिर इनका खामोशी से खात्मा कर दिया गया। बुरहान के जाने का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि एवरानोस, जैरकोताई और बुरहान की जोड़ी ख़त्म हो जाएगी, जिसे हमने पिछले एपिसोड से ही पसंद करना शुरू कर दिया था। यानी कि एक तरह से एवरानोस का आबे शहीद हो जाएगा और बुरहान एवरानोस की तरफ से बड़ा भाई बनकर सुल्तान और हान से एवरानोस के लिए फातिमा का रिश्ता नहीं मांग सकेगा, और एवरानोस फिर से एक ऐसे शख्स को खो देगा जिसके साथ वो फैमिली बॉन्डिंग महसूस करता था। यानी कि एवरानोस को फिर से फैमिली की तरफ से एक दुख मिलेगा, क्योंकि बुरहान बे से पहले एवरानोस अपनी असल फैमिली और वो फैमिली जिसने उसे पाला था, यानी कि मोज़लान की, तो उन दोनों को खो चुका है। और नाज़रीन इकराम, मुझे लगता है कि बुरहान को शहीद करने वाला ये होगा, और ये चीज़ भी एवरानोस के लिए एक बहुत बड़ा दुख साबित होगी।
और वैसे तो हम यीद के किरदार के जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खबर जाने की बुरान आल्प की मिल गई। और तसव्वुर करें कि अगर यीद ही बुरान को शहीद कर दे, तब एवरेनोस के साथ साथ सुल्तान ओरहान के गजब का क्या आलम होगा। अब आते हैं नाज़रीन इकराम उस खबर की तरफ जो कि कुरुलुश ओरहान के सीजन 2 को दिखाने या ना दिखाने के बारे में है। तो तुर्की के जर्नलिस्ट बरसन अल्तुनताश के एक पोस्ट पर एक व्यूअर का कमेंट आया कि बिरसन खानम, क्या कुरुलुश ओरहान के सीजन 2 को रिन्यू किया जा रहा है या नहीं। तो उसका बिरसन अल्तुनताश ने ये जवाब दिया, वो ऐसा चाहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, मैं इस खबर पर यही तबसरा करूंगी कि महमद बोज़दाई की उस्मानी दुनिया 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से हर बुध को स्क्रीन पर नजर आ रही है। और अगर इस प्रोजेक्ट को दिरुल अर्तुगरुल से लेकर कुरुलुश उस्मान और फिर ओरहान तक देखें तो ये अब तक की सबसे लंबी ड्रामा सीरीज के तौर पर रैंकिंग ले सकती है। कुरुलुश ओरहान इस अजीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये बुध की रात तुर्कों की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, खास तौर पर तब जब इसकी आलमी मकबूलियत भी इतनी ज़्यादा है तो इसे आसानी से बंद किए जाने का कोई इम्कान नहीं। मेरे ख्याल में अगर रेटिंग 3.50 से ऊपर रही तो सीज़न रिन्यू हो जाएगा। जबकि बात करें अगर नूर प्ले की, तो आइए इस खबर के बारे में जानते हैं कि ये सही है या गलत। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात ये कि नूर प्ले वो चैनल है जिसे इस सीरीज के हवाले से कोई भी खबर सबसे आखिर में मालूम होती है। इस साल न्यू ईयर पर कुरुलुश ओरहान की नई किस्त 2 हफ्तों के लिए पोस्टपोन हुई थी और नूर प्ले तमाम हफ्ते उस नई एपिसोड को प्रमोट करता रहा और उसे आखिर में मालूम हुआ कि एपिसोड नहीं आ रही, जबकि फैंस ये बात पहले ही जानते थे। और दूसरी बात ये कि अगर महमद बोज़दाई सिर्फ रेटिंग पर ही भरोसा करके रहते और अपनी रेटिंग्स पर ही डिपेंड कर रहे होते तो ओरहान सीरीज अब तक या काफी पहले बंद हो चुकी होती। तो इस सीरीज का नया सीजन लाने का फैसला टोटली महमद बोज़दाई करेंगे और वो भी वो जब चाहें। तो इस मामले में आखिरी फैसला महमद बोज़दाई के पास है, तो अभी उनका फैसला आने में टाइम है। सीजन खत्म होगा तो तब हालात वाजे होंगे कि कुरुलुश ओरहान का नया सीजन आएगा या नहीं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि महमद बोज़दाई ने ATV के साथ कुरुलुश ओरहान के हवाले से 2 सीजन्स का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। वैसे नाज़रीन इकराम, अगर महमद बोज़दाई की नई तारीखी ड्रामा सीरीज के लिए जिन स्क्रिप्ट राइटर्स के सिलेक्ट होने की खबरें हैं वो असल में ओरहान का दूसरा सीजन लिखने के लिए बिठा दिए जाएं और मौजूदा राइटर्स जो कि ओरहान सीरीज लिख रहे हैं और वो इस तारीखी सीरीज को एक रोमांटिक सीरीज में बदल चुके हैं, उन्हें उस नए ड्रामे को लिखने के लिए अपॉइंट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। ड्रामे की तरफ आए तो फातिमा के पेरेंट्स से लगता है कि उसे एस्पोर्चा का लिबास पहनाकर एस्पोर्चा की जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जिस सीन में एवरेनोस फातिमा को बचाता है तब एवरेनोस ने कोई जंगी लिबास नहीं पहना हुआ, क्योंकि अगर फातिमा की शादी हो रही होती तो एवरेनोस भी दुल्हे के लिबास में होता। तो इसका मतलब है कि ये कोई चाल है। डेफनी का सिनेरियो आने वाली किस्तों में इंतहाई अहम होने वाला है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि डेफनी किसी ऐसी भी सजा से बच निकलेगी जो कि उसके लिए मौत से बदतर होगी। और मुझे लगता है कि या तो नीलुफर बहन होने के नाते उसे किसी तरह निकाल देगी, इस वादे के साथ कि वो दोबारा ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, और ऐसा करने में सुल्तान ओरहान की रजामंदी भी शामिल होगी। और फिर जब वो एंद्रियास के पास पहुंचेगी तो उसे एंद्रियास की शख्सियत के बारे में कोई ऐसी बात मालूम हो जाएगी जिसके बाद एंद्रियास की हकीकत उस पर खुल जाएगी और फिर वो राह रास्त पर आ जाएगी और वो फिर एंद्रियास के प्लान्स ओरहान को बताकर रियासत की खिदमत करेगी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, अगर डेफने के सिनेरियो में तब्दीली नहीं लानी तो इस किरदार को रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसे उस्मानी रियासत को किसी किस्म का फ़ायदा पहुँचाना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा ताकि इसकी अब्दुर्रहमान से कहानी बन सके। क्योंकि डेफने के किरदार में तब्दीली अगर आएगी तो तभी वो अपने नेगेटिव सलाहियतों को ओरहान के हक में इस्तेमाल कर सकेगी, ना कि उसके खिलाफ। वैसे भी उसकी अब्दुर्रहमान के साथ कहानी डेवलप हो रही थी तो उसे पॉजिटिव तरीके से बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर राइटर्स चाहें तो उसकी ज़िंदगी में अभी भी एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है और इस तब्दीली में एंद्रियास कोई अहम रोल प्ले कर सकता है कि वो या तो डेफने को धोखा दे रहा हो या फिर उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। वो ओरहान के जासूस की हैसियत से इज़नी की फतह के लिए रास्ता हमवार कर सके। और डेफने के किरदार के हवाले से वो नया ट्विस्ट ये है कि पिछली किस्त में नई आने वाली लड़की जिसने दीदार की जान बचाई थी, मेरे ख्याल में वो एंद्रियास की कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड होगी, और जब डेफने ओरहान की कैद से फरार होकर वहाँ पहुँचेगी तो वो दोनों मिलकर डेफने पर हंस रहे होंगे, जिससे डेफने का जहन बदल जाएगा और उसकी कहानी अब्दुर्रहमान के साथ शुरू कर दी जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, डेफने के बारे में बताए गए सिनेरियो से आप लोग मेरे साथ किस हद तक मुत्तफिक हैं, और बुरान के किरदार के जाने के बारे में आप लोगों के क्या तासुरात हैं। इसके अलावा आप में से किन किन व्यूअर्स को उम्मीद है कि नया सीजन आएगा, इस बारे में मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।